सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रतिदिन हम सुबह 11 बजे इस फेसबुक के जरिए आपके साथ बातचीत करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं तथा देश विदेश में घटती हुई तथा दिन प्रतिदिन जो कृषि में आने वाले समय में जो ज्वलंतशील मुद्दे हैं, जिसमें कि हमारे अन्नदाता भाइयों को जानकारी की जरूरत पड़े और आने वाले समय में खेती एवं उनसे जुड़ी गतिविधियों को उनको कोई परेशानी ना हो, इसका हम विशेष ध्यान रखते हुए हम इस फेसबुक लाइव सेशन को करते हैं। हर दिन एक नए विषय, हर दिन एक नए विशेषज्ञ के साथ रूबरू करके जानकारी आपसे साझा करते हैं और हमारा यही लक्ष्य होता है कि हम हर जानकारी हमारे अन्नदाता भाई किसान भाइयों को सरल भाषा में और जानकारी ऐसे दें कि ताकि वो आगे चल के इन सभी जानकारियों को लाभ ले सके तथा अपनी खेती से जुड़ी हुई गतिविधियों में इसका भरपूर प्रयोग कर सके। आज का जो हमारा कुछ ऐसा विषय है, मैं उसके बारे में आपको हिंट दे देना चाहता हूं। जैसा कि अभी मैं देख रहा हूं, लगभग 30 लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। रुद्र प्रताप सिंह बिसेन जी, लाल शंकर पटेल, गोकुलेश दूधट, आशीष काले, कटरोडिया धर्मेश, पूर्वेश जोगानी जी, डॉक्टर सुशील कुमार राय, अरुणेश त्रिपाठी, मोनालिसा भट्टाचार्य, स्नेहा कृष्णन, मोनिका लूनागढ़िया जी, सभी लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। जैसा कि मैं कह रहा था, जो आज का हमारा विषय सब्जियों के ऊपर है। जी हाँ, सब्जियों की खेती से उद्यमिता विकास। उद्यमिता एक ऐसा विषय एवं चर्चा का विषय रहा है आने वाले पिछले 4-5 सालों में, जहां हमने देखा कि कई उद्यमी, जिसको हम अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योर, सोफिस्टिकेटेड भाषा में यदि मैं कहूं एंटरप्रेन्योर कहते हैं, तो पिछले 4-5 सालों में कई उद्यमी बने। हर क्षेत्र, हर डोमेन, हर सेक्टर से लोग आगे आके लोग उद्यमिता पे कूदे। कई लोग सफल रहे एवं कई लोग काफी निराश हुए। भारत सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक प्रतिदिन यदि मैं पिछले 1 साल की बात कहूं, 30 स्टार्टअप खुलते हैं और 30 बंद होते हैं। क्योंकि आजकल जो उद्यमी जो भी बिजनेस करते हैं उनको स्टार्टअप्स कहते हैं, और इसी स्टार्टअप्स के तहत भारत सरकार की भी पिछले 3-4 सालों से एक योजना चली है जिसे कि स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट बोलते हैं। और इसकी कामयाबी एवं इसकी रीच, इसकी पहुंच भारत के कई कोनों तक गई है एवं कई जो हमारी युवा जनसंख्या है, उनको इसका लाभ मिला है। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए, जैसा कि मैंने आज के विषय के बारे में आपको बताया, अब जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका मैं आपको रूबरू करा देना चाहता हूं, उनसे मैं आपको तारुफ करा देना चाहता हूं। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो 63वें फोकार्स बैच के मेंबर हैं, मतलब ये एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट हैं। इनका ताल्लुक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च से है। पिछले 22 सालों से, 2 दशकों से भी ज्यादा ये किसानों के बीच में रह के अपनी सेवा निर्वृत्त कर रहे हैं तथा जो इनके अभी करंट में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें कि कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, जिसे एटिक कहते हैं, उसके ये हेड हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेल के ये नोडल ऑफिसर हैं तथा शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, शेड्यूल्ड ट्राइब सब प्लान, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके भी ये इंचार्ज हैं। 3 कृषि विज्ञान केंद्र के ये कोऑर्डिनेटर हैं। 18 से ज्यादा इन्होंने एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स के ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं। और फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि भारत सरकार का एक बहुत ही मुख्य एवं सेंसिटिव तथा फोकस्ड प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में गांव एवं किसानों को साक्षर करने में, किसानों को एम्पावर करने में, इसके भी ये प्रोजेक्ट इंचार्ज है। इनकी उपलब्धियों की यदि मैं बात करूं तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रिसर्च अवार्ड इन हॉर्टिकल्चर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा ये सम्मानित है। बेस्ट एक्सटेंशन प्रोफेशनल बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा सम्मानित, युवा वैज्ञानिक एसोसिएट बायोवेट द्वारा सम्मानित, गणेश शंकर विद्यार्थी बेस्ट एक्सटेंशन प्रोफेशनल इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन द्वारा सम्मानित, फेलो ऑफ वेजिटेबल साइंस
42 से ज्यादा इनके शोध पत्र, 40 से ज्यादा इनके बुक चैप्टर्स, 25 से ज्यादा इनके ट्रेनिंग मैनुअल्स, 50 से ज्यादा इनके समसामयिक लेख एवं एक्सटेंशन फोल्डर्स तथा 50 से भी ज्यादा रेडियो टॉक्स एवं शोज पे इन्होंने शिरकत किया है। और यदि अभी तो मात्र 3 मिनट हुआ है, यदि मैं इनकी उपलब्धियों की फहरिस्त आपको गिनाता जाऊं तो शायद आज पूरा दिन निकल जाएगा और हमें विषय ही इनकी उपलब्धियों पे रखना पड़ेगा। तो आइए पूरी ऊर्जा के साथ बहुमुखी बहुप्रतिभावान आज के हमारे विशेषज्ञ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज सिंह का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, और धन्यवाद। और मैं नमस्कार अपने सभी व्यूअर्स और किसान भाइयों को करना चाहूंगा। बहुत बहुत उनका आभार कि वो जो है सो आज इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये हमारे साथ अभी 30 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और लोगों की कौतूहलता काफी बढ़ती हुई जा रही है। सबसे पहले तो इफ्को किसान संचार की पूरी टीम की ओर से तथा हमारे सारे लाइव व्यूअर्स की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें कि रुद्र प्रताप बिसेन, लाल शंकर पटेल, गोकुलेश धूदट, आशीष काले, कटरोडिया धर्मेश, पूर्वेश जुगानी, डॉक्टर सुशील कुमार राय, करुणेश त्रिपाठी, मोनालिसा भट्टाचार्य, स्नेहा कृष्णन, मोनिका लुंगाकरिया, दया श्रीवास्तव, विधि रबाड़िया, सुमित झा, ब्रिज विकास सिंह, एकता डोंगा, डॉक्टर संजीत कुमार, आनंद सवालिया, सुनील लोधी, अशोक कुमार, इन सभी व्यक्तियों ने आपको बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन दिया है। इन सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सभी लोगों का पुनः जो मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को जो है मेरा बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब आज के विषय के बारे में मैंने एक हिंट दे दिया है हमारे व्यूअर्स को, तो अब मैं चाहता हूं आप जरा सा एक पृष्ठभूमि देके बताएं कि मुख्यतः आज किन किन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। साथियों, जैसा मैं आज के जो विषय है कि सब्जियों की खेती के द्वारा उद्यमिता विकास, तो सवाल ये उठता है कि सब्जियों की खेती क्यों। अगर आप देखे होंगे कि अभी जो आंकड़े जो है पब्लिक डोमेन में है, उसके हिसाब से हॉर्टिकल्चर में हमने सरपास कर गए हैं इवन फूड ग्रेन को, जो फूड ग्रेन के प्रोडक्शंस हैं, एरियल प्रोडक्शंस को। और जहां तक वेजिटेबल्स की बात है, सब्जियों की बात है, तो आज हमारे देश में जो है सब्जियों के कुल उत्पादन क्षेत्र जो है वो लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर है। और कुल उत्पादन की अगर हम बात करें तो वो 183 मिलियन टन है। जहां तक उत्पादकता की बात है तो वो लगभग 17 मैट्रिक टन पर हेक्टेयर इसकी जो उत्पादकता है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि सब्जियों की जब इतनी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, साथियों जितनी भी फूड ग्रेन्स हैं, चाहे वो सीरियल्स में हो, पल्सेज में हो, ऑयलसीड में हो, उनसे जो है सो हमें पोषण तो मिलते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी पोषण सुरक्षा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात, तो हमें आवश्यकता होती है डिफरेंट मल्टीपल विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट्स। और ये सभी चीजें हमें सिर्फ फल और सब्जियों से मिलती है। अब फल किसी के लिए भी बहुत ज्यादा जो है सो बराबर जो है सो लेना जो है संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि सीजनल फल जो है सो मोस्टली होते हैं। लेकिन सब्जी हमारा एक ऐसा आधार है कि जो घर घर तक पहुंचती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, और सालों भर जो है सब्जियां जो है सो हम खाते हैं और अपनी इसकी जो पोषण सुरक्षा की हम बात करते हैं उसकी जो है सो पूर्ति जो है सब्जियां जो है सो हमें करती है। तो इसलिए सब्जियों का एक अपना महत्व है। और आज हम अगर विश्व पटल पर बात करें तो सब्जियां जो है, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में हम विश्व में दूसरे स्थान पे हैं, नेक्स्ट टू चाइना। मगर ऐसी बात नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी अगर उत्पादकता की अगर हम बात करें, प्रोडक्टिविटी की, तो हमारे पास पोटेंशियल है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको कि सिर्फ अभी इस समय लगभग 17 जो है सो मैट्रिक टन पर हेक्टेयर जो है सो हमारी उत्पादकता है। लेकिन हम इसको जो है सो हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास ऐसी तकनीक है, किस्में हैं, जिससे कि हम अपनी उत्पादकता को कम से कम 3 गुना बढ़ा सकते हैं। और जिस दिन हम ऐसा कर पाए
तो शायद हम विश्व में जो है सो अपना एक अलग स्थान जो कर सकते हैं। जहां तक उद्यमिता की बात है, क्यों हमने जो है सो आज का ये विषय जो है सो चयन किया कि सब्जियों की खेती के द्वारा उद्यमिता विकास। एक आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे देश में लगभग 30 करोड़ आबादी ऐसी है जो या तो जो है काफी गरीब है और बेरोजगार भी है, और उन सभी को जो है अगर हम ये समझ लें कि भाई कहीं अच्छा जो है सो उन्हें नौकरी मिल सकती है, ये संभव नहीं है। इसलिए साथियों, आज आवश्यकता ये है कि हम खुद एक उद्यमी बने और दूसरों को नौकरी दें। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते थे कि आप नौकरी देने वाला बनिए, नौकरी लेने वाले नहीं। तो इस दिशा में अगर हम बात करते हैं तो सब्जियों में अपार संभावनाएं हैं, जिसमें कि हम उद्यमिता का विकास हम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी यह है कि हमें अपने एक मानसिकता, एक सोच, इसको बदलने की आवश्यकता है। हम सभी जैसे जानते हैं कि जब उद्यमिता विकास की है तो सब्जियों में जो है सो क्या संभावनाएं हैं। तो आज जो हम अपनी पूरी चर्चा जो है इस समय जो मैं रखूंगा वो विभिन्न आयामों पे, जैसे कि सब्जी के फ्रेश वेजिटेबल्स ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए, इसके अलावा जैसे कि बीज उत्पादन जो है उद्यमिता हो सकती है, प्रोसेसिंग आपकी उद्यमिता हो सकती है, वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसके द्वारा जो है उद्यमिता का विकास कैसे कर सकते हैं, नर्सरी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, नर्सरी द्वारा जो है विभिन्न सब्जियों की जैसे नर्सरी हम तैयार करके उद्यमिता का विकास कर सकते हैं, या फिर जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की हम बात करते हैं, जो नियंत्रित दशा में हम सब्जी उत्पादन की बात करते हैं। कुछ अंडर यूटिलाइज्ड या अप्रचलित सब्जियां भी हैं जिनका कि बहुत ज्यादा जो है सो प्रचलन नहीं है और हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो वैसी स्थिति में हम किस प्रकार जो है सो उन सब्जियों को भी प्रमोट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है सो अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सो आजकल काफी ज्यादा जो है प्रचलन में है। जो क्रॉप रेजिड्यू होते हैं, जो फसल के अवशेष, उसका किस प्रकार हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये सब तमाम सारी जो है सो विषयों पे जो है सो आज हम अपनी बात हम रखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन सुझाव और हमारे बातों से जो है हमारे किसान भाई और विशेष रूप से ग्रामीण युवा जो हैं वो जो है सो आगे आएंगे और इन उद्यमिता को जो भी आपके व्यवसाय हैं उसे अपना कर जो है लाभान्वित होंगे। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही एक संक्षिप्त रूप में कहा कि आज किन किन प्रबल मुद्दों पे, किन किन बिंदुओं पे हमारी ये पूरी चर्चा परिचर्चा रहेगी। तो रोहित वर्मा जी, मानफूल सिंह, विवेक कुशवाहा, समीर भट्टाचार्य, डॉक्टर सुशील कुमार राय, राकेश कुमार सिंह जो कि स्वयं एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ है, कृषि विज्ञान केंद्र औरैया, भूपेंद्र नेहरा, लाल शंकर पटेल, सभी लोगों ने आपका अभिवादन किया है एवं धन्यवाद किया है आपको जुड़ने के लिए। सारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 35 से ज्यादा लोग इस समय लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, इंट्रोडक्शन के बाद, पृष्ठभूमि के बाद बढ़ते हैं हमारे आज पहले सेगमेंट की ओर। आज के परिवेश में यदि हम देखें, आज का जो करंट सिनेरियो है, परिवेश है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरों में है, तो जो हमारा युवा है, चाहे वो ग्रामीण युवक हो चाहे वो शहरी युवक हो, उसको उद्यमिता की ओर क्यों जाना चाहिए और उद्यमिता का आने वाले समय में कितना बड़ा महत्व रहेगा एक युवक के जीवन में, इस पे जरा सा प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। किसान भाइयों और हमारे ग्रामीण युवाओं विशेष रूप से अगर हम बात करते हैं किसान की, एक आप परिकल्पना कीजिए, अगर हम किसान की एक परिकल्पना करते हैं, किसान क्या है, जैसे सभी खेती में हम देखते हैं, तो हमें एक महसूस होगा कि एक वैसा व्यक्ति जो अपनी पूरी उम्र भर, पूरे वर्ष भर खेतों में मेहनत करता है, फसल उगाता है, और जब अपनी उत्पादकता को लेकर बेचने का समय आता है तो उस समय उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। बाजार में वो जाता है
और बाजार में जो हमारे व्यापारी बैठे हुए हैं वो उसका मूल्य निर्धारित करते हैं। जो भी मूल्य निर्धारित किया उसे जो है सो मिल जाती है और उसे संतोष करना पड़ता है। तो साथियों, जब बात हम ये करते हैं कि अगर कोई हमारे छोटी भी अगर इंडस्ट्रीज लगाते हैं, एक सुई की ही मान लेते हैं छोटी सी, उस पर भी वो अपना MRP लिख देता है। मगर जब हम इतनी ज्यादा मात्रा में फसल उत्पादन करते हैं उसका कोई MRP हम नहीं लिख पाते, क्योंकि हमारा उस पर कोई वश नहीं रहता है। कीमत के लिए हमें मार्केट में आश्रित रहना पड़ता है व्यापारियों के। तो ऐसी दशा में साथियों क्या किया जा सकता है? आज धीरे धीरे हमारे किसान भाइयों की जोत कम होती जा रही है। बड़े किसान बहुत कम रह गए। अधिकांशतः हमारे किसान मार्जिनल से लेकर स्मॉल फार्मर्स ही रह गए हैं, जिनके पास औसतन लगभग 1 से 2 हेक्टेयर भूमि ही बचती है या उससे भी कम। अब इतनी छोटी छोटी जोत पर अगर हम इस तरह जैसे हम खेती करते रहें और जहां की मूल्य हमारे हाथ में नहीं है, कोई उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो परिवार के लिए भी ये काफी कष्टप्रद है। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जा सकता है? साथियों, मैं कहूंगा कि अब ये किसान शब्द जो है, आवश्यकता है हमें इस किसान शब्द को बदलने की और अपनी पहचान बनानी है एक कृषि उद्यमी के रूप में। हम अगर कोई कहता है कि आप क्या करते हैं, तो हम ये ना कहेंगे कि हम किसान हैं, हम कृषि उद्यमी हैं। और इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कृषि उद्यमी क्या है, क्योंकि सिर्फ नाम रख लेने से कृषि उद्यमी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। तो कृषि उद्यमी के लिए जो गुण है वो जो है सो मुझे अपनाने की हमें जरूरत है। जैसे कि हम बात करते हैं कि कृषि उद्यमी के गुण क्या है। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास जितनी भी भूमि में आप खेती करते हैं उन सभी का एक लेखा जोखा जरूर रखें। आज हमारे किसान भाई, अगर हम बात करते हैं कि किसी भी फसल के नफा और नुकसान की, इस परिस्थिति में जहां की यह है कि मूल्य हमें जैसे बाजार से निर्धारित किए जाते हैं, तो अधिक से अधिक जो है सो हम कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि हमारी लागत क्या है और हमें मार्केट से पैसे क्या मिल रहे हैं। और अगर हम अपनी लागत को कम कर लेते हैं तो मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन साथ साथ जब हम बात यही चीजें जो है सो मैं कहने वाला हूं, जब हम कृषि उद्यमी बनते हैं, क्योंकि आज हमारे किसान जो हैं वो खेती करते हैं और उसमें क्या लागत लग रही है इस पर कभी ध्यान नहीं देते। एक मोटा मोटा बोलते हैं कि हाँ ठीक है इतना पैसा लगा, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी जो सो लागत क्या है, उनकी कितनी जो है सो प्रॉफिट हो रही है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूं कि जैसे कि अगर हमारे 2 किसान भाई एक साथ जो है अगर 1-1 हेक्टेयर में कोई भी फसल जैसे कि टमाटर लगाते हैं और उसमें जो है सो वो कहते हैं कि भाई एक किसान जो है उन्होंने जो है सो 1 लाख रुपए का अपना टमाटर बेच दिया 1 हेक्टेयर से, और दूसरे ने महज 80,000 का बेचा। तो उस क्षेत्र के भी किसान और जो किसान खेती कर रहे हैं वो यही कहेंगे कि वो किसान ज्यादा बेहतर है जो 1 लाख का टमाटर मार्केट में बेचा अपनी 1 हेक्टेयर भूमि से। और 80,000 वाले जो किसान हैं जिन्होंने सिर्फ 80,000 का जो है सो अपना टमाटर बेच पाया, वो भी जो है सो क्या करेगा कि वो उस दूसरे किसान के पास जाएगा जो कि 1 लाख रुपए का जो है सो बेचा है, और उससे जो है वो तकनीक, वो बीज की जानकारी लेगा और फिर वो करना शुरू कर देगा। ये एक किसान की परिस्थिति है। लेकिन जिस दिन आप कृषि उद्यमी बन जाएंगे तो आप सीधे जो है ये नहीं कहेंगे कि 1 लाख वाला किसान ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जाएंगे लागत के ऊपर कि कितनी उसकी लागत लगी है और कितना मार्केट वैल्यू। अब जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि जो 1 लाख का बेचा है उसकी जो है सो खेती में कुल लागत 70,000 रुपये लगा दी, और जिन्होंने 80,000 का बेचा है वो महज 40,000 रुपये जो है सो अपनी लागत में लगाया। अब आप ये बताइए कि मुनाफा कितना हुआ। जिन्होंने 1 लाख का बेचा है
उसके मुनाफा सिर्फ 30,000 रुपया, क्योंकि 70,000 रुपया उन्होंने लागत में लगा दिया खेती में, तो 30,000 रुपया जो है उसकी मुनाफा है, नेट प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं। और दूसरे ने 40,000 रुपया लगा के 80,000 का बेच रहा है, तो उसके जो है सो फायदा कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट 40,000 रुपया। तो बेहतर किसान कौन है? भाई इस चीज की जो है इसको हम ध्यान नहीं देते। तो साथियों, जब हम कृषि उद्यमी की हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आवश्यकता इसी बात की है कि हमें ये नहीं देखना है कि हम कितनों का बेच सकते हैं, क्या मार्केट से हमें जो अपनी फसल की कीमत मिली है, क्योंकि वो तो मार्केट में जो मिलनी है सो मिलेगी। आपको देखना है कि आपकी लागत क्या है। इसके लिए जरूरी है कि एक बही खाता जो है सो आपको बनाना होगा जब आप किसी उद्यमी की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ उस बही खाते में आपको सारे खर्च लिखने होंगे, जितनी भी फसल आप लगा रहे हैं और जितनी भी भूमि में आप लगा रहे हैं उसके बारे में सारा जिक्र उसमें जो है करना होगा कि कितनी लागत जो है आप लग रही है, खेत की जुताई से लेके, खेत तैयारी से लेके, उसमें जितने भी जो है आपके खाद वगैरह के हैं, दवा है, बीज है, पानी है, मजदूर है, जितने भी जो है लेबर आपके लग रहे हैं। उसके बाद फिर जो है पोस्ट हार्वेस्ट कितने हो रहे हैं, प्लस फिर आपको मार्केट ले जाने में कितने बन रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, सारे खर्च उसमें जो है आपको लिखने होंगे। और उसके बाद तभी जो है सो आप उसका जो है रिकॉर्ड एक बना सकते हैं। दूसरी तरफ इस रिकॉर्ड के क्या फायदे होंगे साथियों? अभी अगर हम एक मोटे तौर पर बात करें तो किसान सब्जियों की खेती में विशेष रूप से सबसे अधिक पैसा अगर कहीं खर्च करते हैं तो वो कीड़ों और बीमारियों के ऊपर, जो सब्जियों में हमारी जैसे कीड़े और बीमारियां लगती हैं। और इसमें होता क्या है कि जैसे ही कीड़े और बीमारियां लगते हैं तो किसान भाई को कुछ पता नहीं होता है कि इसमें कौन सी बीमारी लगी हुई है या कौन सी कीड़े लगे हुए हैं। वो तुरंत अपने नजदीक के दुकान पे जाते हैं और वहां से अपनी समस्या बताते हैं, और नतीजा ये है कि वहां से उनको कई बार जो है सही दवा भी दिए जाते हैं, लेकिन कई बार अलग अलग जो है सो दवाएं दे दिए जाते हैं जिसको कि क्योंकि दुकानदार को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। तो वो कई प्रकार की दवा, जैसे कि आपको जो है अगर कोई समस्या है तो उनको मालूम है कि फंजीसाइड दे देते हैं, कुछ जो है सो इंसेक्टिसाइड दे देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक दे देते हैं, और हमारे किसान भाई कई तरह के दवाओं को मिलाकर एक साथ जो है अपनी फसल पे उसके स्प्रे करते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी लागत बढ़ जाती है बल्कि साथ साथ जो है सो फसलों में भी जो है एक रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है, जिससे कि जब सही समय पे जो है आप उस दवा का प्रयोग करेंगे तो उसका कोई असर ही नहीं होगा। नतीजा ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा दवा की जो है सो आप छिड़काव करते हैं अपने खेतों में। कई बार जो है सो हमने किसानों से बात किया और ये जो है सो किसान खुद स्वीकार करते हैं कि वो अपने खेत में पूरे फसल चक्र में 15 से 20 बार कई दवाओं का मिश्रण लेके उसको स्प्रे करते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, पौधों के लिए भी अच्छा नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की लागत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए जैसे ही आप जो है सो जब अपना जो है सो ये वही खाता बनाना शुरू करेंगे तो उसमें क्या है कि जब कभी भी समस्या आ रही है आपको, आप उसका जो है सो खुद जो है सो उसका चित्रण आप करेंगे, उसके बारे में एक दो शब्द या लाइन, जिससे कि अगली बार जब आप देखें, क्योंकि साथियों जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो बीमारी और कीड़े बार बार जो है सो वही आते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ एक नई जो है सो पेस्ट डिजीज की जो है सो अकरेंस होती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अधिकांश समय आपको वही बीमारी और वही कीड़े जो है सो आएंगे जब भी आप वो फसल लगाते हैं। तो ऐसी अवस्था के लिए जो है सो आपको जो है सो क्या करना है कि जब भी आप फसल लगा रहे हैं अपने जो है सो रजिस्टर पे जो है आप उसके बारे में जो है सो चित्र बना लें, या उसके बारे में कुछ एक दो शब्द लिख सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं, जिससे कि अगली बार आप उसको देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सी बीमारी है, कौन सी कीड़े। और उसके बाद अपने या तो गांव में आपके कोई अच्छे जो है प्रगतिशील किसान हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, राज्य सरकार की कई जो है सो इकाई है उनसे जो है सो आप इसमें सहायता ले सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र आपके क्षेत्र में है वहां से आप सहायता ले सकते हैं, या कई यूनिवर्सिटीज है, हमारा ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में, तो या जो है सो और भी हमारे कई एजेंसीज हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो कि सलाह देते हैं किसानों के कि आपके इस बीमारी और कीड़ों में जो है सो आप कौन सी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो सलाह आप लीजिए पहले, और उसके बाद जो है सो उन दवाओं को खरीद कर उचित मात्रा में, जैसा कि आपको सलाह में बताया जाएगा, उसको जो है सो आप खेत में स्प्रे कीजिए। सीधे 3, 4, 5 दवाओं को मिलाकर जो है सो इसको कभी भी जो है सो डालने का प्रयास न करें, इससे आपकी लागत बढ़ जाती है।
तो जब आप कृषि उद्यमी की तरफ बढ़ेंगे तो इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कृषि उद्यमी सिर्फ मान लेना कि मैं कृषि उद्यमी हूँ और उसके बाद जो है सो आप सोचेंगे कि हाँ अब जो है सो मैं एक बन गया उद्यमी की ओर मैं बढ़ रहा हूँ और मैं कृषि उद्यमी हूँ, तो उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। तो इस प्रकार जो है सो आप सभी जो है सो जितने भी बीमारी कीड़े आते हैं उसका लीजिए, और फिर उसके आगे जो है आपको ये भी देना होगा, जब भी आप दवा डालते हैं सलाह लेने के उपरांत, तो उस दवा का जो है आप प्रभाव नोट करेंगे कि उस दवा का क्या प्रभाव जो है सो उस बीमारी या कीड़ों पे पड़ा है। अगर आप संतुष्ट हैं कि नहीं उससे जो है सो हमारा 100% जो है कंट्रोल हो गया, तो आप वहां पे लिखेंगे कि हाँ इस दवा के प्रयोग से हमारा 100% जो है सो ये समस्या का समाधान हुआ। अगर नहीं तो आंशिक रूप से है तो आप 1% में लिखेंगे कि 10%, 20% या 50%, कितने प्रतिशत तक जो है सो आप उससे संतुष्ट हैं। और उसके उपरांत जो है पुनः जो है सो आप सलाह लेने के लिए जो है सो वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के पास आप जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि जब भी आप उनके पास जाते हैं तो सैंपल जरूर लेके जाएं। कई बार हमारे किसान भाई आ जाते हैं और वो बताते हैं कि भाई हमारे खेत में ये समस्या है और नमूना लेके नहीं जाते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो किसी डॉक्टर के पास पेशेंट को घर में छोड़ के तो नहीं जाते, पेशेंट को लेके जाते हैं। उसी प्रकार जब भी किसी विशेषज्ञ के पास आप जाते हैं तो अपनी फसलों की बीमारी या कीड़ों के बारे में तो उसके नमूना जरूर लेके जाएं, और फिर जैसा भी वो बताते हैं आप उसके जो है सो आप स्प्रे कीजिए। दूसरी बात यह है साथियों कि मैं एक ये भी कहना चाहूंगा कि जब कृषि उद्यमिता की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कृषि उद्यमी अपने आप को मान रहे हैं, तो कोई भी सामान अगर आप बाजार से लेते हैं तो उसकी एक पक्की रसीद जरूर लें। क्योंकि साथियों ऐसा मैं कई बार देखा हूं कि दवा बताने के बाद भी किसान भाइयों का ये शिकायत होता है कि साहब हमारे जो है सो खेत में हमने दवा तो डाला लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और जब हम उन दवाओं को देखते हैं कि भाई आप पैकेट लाइए, कौन सी पैकेट कौन सी दवा है, तो पता चलता है कि उसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह के है जो कि उसमें काम नहीं कर रही, दवा सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साथियों जब आप किसी भी दुकान से जब आप पक्की रसीद लेते हैं तो उस रसीद से एक गारंटी होती है कि जो भी चीज आपको दी जा रही है वो सही है। तो मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि जब भी आप कोई भी सामान बाजार से खरीदते हैं, दुकान से लेते हैं, तो उनसे उसकी रसीद जरूर मांगिए। वो रसीद आपके सामानों की गारंटी है कि सामान सही है, और उसके बाद आप उसको प्रयोग कीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब आप अपने बही खाता बनाते रहेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि शुरुआती दौर में आपको जो है सो साल 2 साल आपको मेहनत करने होंगे कि विभिन्न फसलों में जो है सो जो बीमारियां और कीड़े लग रहे हैं उसके लिए विशेषज्ञों के पास जाना है। और फिर धीरे धीरे आप खुद जो है जब भी समस्या आएगी आप अपने पुराने जो है सो बही खाता के पन्नों को पलटेंगे और उसमें से जो है समझ जाएंगे कि इसमें हमारे खेत में ये बीमारी लगी थी जबकि हमने ये दवा डाला और इससे हमारी कंट्रोल हो गई, नियंत्रण हो गई। तो आप तुरंत वो दवा जो है सो आप जाएंगे बाजार से खरीद के अपने खेत में डालेंगे। जो एक मिक्स्ड दवा की बात होती है कि 4-5 दवाओं को मिला के हम डाल रहे हैं, वो नहीं हो पाएगी। तो इस तरह जो है सो आप कृषि उद्यमी की तरफ आपकी सोच को बदलने की आवश्यकता है। फिर जैसे कि आपके पूरे जैसे खर्च आप लिख रहे हैं, और जब कभी भी आप सोचेंगे, क्योंकि उसमें आप हर स्टेज पे आप खर्च लिख रहे हैं कि खेत की तैयारी में हमारी कितनी खर्च हो रही है, खेत के जो है सो पानी देने में कितनी खर्च हो रही है, बीज में कितने खर्च हो रहे हैं, दवा में कितने खर्च हो रहे हैं, दवा में भी किन बीमारी या किन कीड़ों पे जो है सो हमारा ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो जब कभी भी जो है सो आप किसी भी विशेषज्ञों के पास जाते हैं या कभी किसी गोष्ठी में जाते हैं या कभी किसी प्रशिक्षण में आप जाते हैं, तो वहां अब तक क्या होता है कि हमारे किसान भाई जब भी किसी गोष्ठी और इसमें जाते हैं तो वो एक जनरल सी बात करते हैं कि जी हमारे खेती में हमें फायदा नहीं, खेती में मुझे नुकसान है, उसमें बीमारी कीड़े ज्यादा लगते हैं। मगर हकीकत में यह है कि किसानों भाइयों को आपको पता ही नहीं है कि आपकी लागत कहाँ बढ़ रही है। तो जब आप इस तरह का लेखा जोखा अपना रखते हैं तो उसके बाद कभी भी गोष्ठी वगैरह में अगर जाएंगे, प्रशिक्षण में जाएंगे या विशेषज्ञों के पास जाएंगे, तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि जी हम इस चीज की खेती करते हैं और हमें बीज में हमारी ज्यादा लागत लग रही है, या हमारे खेत की तैयारी में लग रही है, या सिंचाई में लग रही है, या इस बीमारी में या इस कीड़े में, नाम उसके साथ में कि ये हमारी पर्टिकुलर समस्या है।
तो आप जब कभी भी होगा तो आप कोशिश ये करेंगे कि अपनी लागत को देखते हुए कि किस प्रकार जो है सो हम लागत को कम कर सकते हैं, इसके जो है सो आप खुद जो है सो संज्ञान ले सकते हैं और खुद उस पर विचार कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ हमारी लागत ज्यादा लग रही है, कैसे जो है सो लागत को कम कर सकते हैं, और इसके लिए आप विशेषज्ञों से संपर्क करके जो है सो अपनी लागत को घटा सकते हैं उस एस्पेक्ट्स में। तो जनरल आप बात नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है कि सब्जियों की खेती है, हम जनरल जो है सो बात कर रहे हैं। तो ये एक जो है सो महत्वपूर्ण जो है सो आपको इससे जो है सो फायदे मिलेंगे। साथ ही साथ जब हम मार्केटिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि हम अब कृषि उद्यमी हो गए हैं, एक आम किसान नहीं, तो कृषि उद्यमी की तरफ जाएंगे तो फिर मार्केट की स्ट्रेटेजी हमको समझना होगा कि हम कहाँ जो है सो अपने उत्पादकता को जो है सो हम बेचें और कैसे जो है सो हम उसको बेचें। आज जैसा कि हमने शुरू में बताया कि हमारे किसान भाई के जोत छोटे छोटे हो रहे हैं, वैसे स्थिति में जो है आप छोटे छोटे समूह बना सकते हैं। आज सभी जगह जो है सो जैसे कि ई नाम पोर्टल है, उस पे जो है सो आपको जो है सो पूरे देश के जो है सो रेट आपको मिल जाते हैं डेली के डेली, और भी कई इस तरह के जो है सो पोर्टल अवेलेबल है जिससे कि आपको डेली के डेली रेट मिल जाएंगे कि किस मार्केट में, किस शहर में, कहाँ पे क्या रेट है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप एक समूह अपना जो है सो गठन करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है सो अगर आप 1 क्विंटल या 2 क्विंटल सब्जी आप सोचेंगे कि आप जो है सो बनारस या लखनऊ के मार्केट से जो है सो आप उसे दिल्ली या जो है सो बॉम्बे के मार्केट से पहुंचाएं, तो वो संभव नहीं है और वो महंगे भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक समूह बना करके वही 1 क्विंटल के जगह पे अगर 100 क्विंटल कर देते हैं, 1000 क्विंटल कर देते हैं, तो वो पहुंचाना ज्यादा आसान है। तो मार्केटिंग भी आप रेट के हिसाब से कहाँ बेहतर रेट हमें मिल रहे हैं, आप उस तरह जो है सो मार्केटिंग के लिए जो समूह बना के कर सकते हैं। सरकार की आजकल काफी ज्यादा जोर है एफपीओ के ऊपर, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलती है। कई जो है सो एफपीओ जो है सो आज सक्सेसफुली जो है वो जो है सो काम कर रहे हैं पूरे देश में, और उनका जो है सो प्रयास ये है कि कैसे जो है सो हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को जो है सो बेहतर से बेहतर जो है सो कीमत जो है सो हम उपलब्ध करवाएं। जब आप उद्यमिता की तरफ आप बढ़ते हैं, कृषि उद्यमी की हम बात करते हैं, तो लगता है लाइट की समस्या आ गई है डॉक्टर साहब के यहाँ, ऐसा लगा मुझे। शायद लाइट चली गई है और लाइट जाने से हो सकता हो इनके नेटवर्क में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया हो, परंतु कोई बात नहीं। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब की बातों को आगे बढ़ाते हुए, कि अब समय ऐसा आ गया है कि हमें कृषि उद्यमी बनना है। एंटरप्रेन्योर से हमें एग्रीप्रेन्योर, अंग्रेजी का शब्द जिसे हम कहते हैं एग्रीप्रेन्योर बनना है। तो एग्रीप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि किसानों को, एक मिनट मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। डॉक्टर साहब दोबारा जुड़ गए हम लोग से, मेरे ख्याल से लाइट की कुछ समस्या हो गई थी। लाइट की समस्या थी, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तो ये अपना पहला सेगमेंट को आप जो है अंत करें, आप अपने शायद लास्ट पॉइंट्स में थे, उसको अंत करें, फिर हम बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर। जी सिद्धार्थ, तो मैं बात कर रहा था उद्यमिता की ओर, और इसमें जो है इसलिए जरूरी है कि जब हम उद्यमिता विकास की हम बात करते हैं, तो आज हमारे ग्रामीण युवाओं को जो है सो आवश्यकता है कि वो आगे बढ़े और विभिन्न माध्यमों से जो है अपने फसलों का जो है एक उचित मूल्य जो है सो प्राप्त करें, और साथ ही साथ जो है अपनी खेती करने के जो तरीके हैं उसे एक जो है व्यावसायिक मोड में जो है सो हम काम करें, एक उद्यमी के रूप में हम काम करें। यही जो है सो हमारा प्रयास रहेगा, और हम सभी किसान भाइयों से भी और हमारे ग्रामीण यूथ जो है, युवाओं जो है सो उन्हें भी कहूंगा कि वो अब अपने आप को कृषि उद्यमी समझे और कृषि उद्यमी के गुणों को अपनाते हुए एक नई दिशा में कार्य करें। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, समय आ गया है अब एंटरप्रेन्योरशिप में, उद्यमिता में किसान को अभी एग्रीप्रेन्योर बनना है, कृषि उद्यमी बनना है। इसके लिए जो भी बातें आपने कही है, आशा करते हैं किसान भाई इसको ध्यान में रखे और अपने हर गतिविधियों का लेखा जोखा रखे। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेसेबिलिटी। खुद वो ट्रेस करे अपनी एक्टिविटीज को, देखें कि हमारी खर्चा कहाँ हो रही, लागत कहाँ हो रही, उस हिसाब से फिर आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले, क्योंकि ये विषय आज का इतना रोचक है, तो सवालों की काफी फहरिस्त लग चुकी है,
तो मैं कुछ सवाल अभी आपसे आपके जो है हमारे व्यूअर्स के द्वारा उठाए गए वो आपके सामने लाना चाहूंगा। विकास सिंह तोमर हैं जो स्वयं एक किसान उत्पादक संगठन एफपीओ को रन करते हैं, चलाते हैं। उनका ये कहना है, उनका आपसे ये जो है सवाल है, सर सब्जियों की उन्नत प्रजातियों व प्रसंस्करण पर आपके संस्थान के द्वारा बेहतरीन कार्यक्रम किए गए हैं, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। परंतु आज के कृषि परिवेश में कृषक उत्पादक संगठन एफपीओज आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, साथ ही आपके दिशा निर्देशकों पर बीज उत्पादन का कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर साहब। मैं चाहता हूं जरा इस पे आप मार्गदर्शन करें और विकास सिंह तोमर जी के प्रश्न का जवाब दें। जी तोमर जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। और हमारे संस्थान के द्वारा सब्जियों में कई प्रकार की किस्में और तकनीकें जो है सो डेवलप की गई हैं। प्रोसेसिंग में भी काफी काम हुए हैं। आप हमारे संस्थान से हमारे जुड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप कभी भी हमारे संस्थान में आ सकते हैं। यह संस्थान पूर्ण रूप से किसानों के लिए ही है। जब भी आपको मौका मिलता है आप संस्थान में आए अपने साथियों के साथ। तो जहां तक बात है कि किस्मों के बीज के बारे में, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि बीज दो प्रकार के होते हैं, एक मुक्त परागित और एक हाइब्रिड या संकर बीज। संकर बीज की जब हम बात करते हैं तो वो दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, उससे जो है सो ये तैयार किए जाते हैं। और जिसमें कि ये है कि आपको हर बार जो है नए बीज खरीदने पड़ते हैं, और या फिर आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा कि आप संकर बीज के लिए तैयारी के बीज उत्पादन की जो एक प्रशिक्षण आप ले सकते हैं। हमारे संस्थान प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है, और उसके उपरांत आप बीज का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है साथियों कि जो पेरेंट्स हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो पेरेंट्स उसके जैसे मेंटेन करना वो जैसा दिक्कत हो नेटवर्क की कुछ बाधा आ रही है डॉक्टर साहब को। मुझे लगता है कि शायद दोबारा लाइट मतलब जनरेटर चल गया होगा, तो डॉक्टर साहब अभी जुड़ी है। हाँ जी डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू, थोड़ा सा नेटवर्क छूट गया था। हाँ प्लीज कंटिन्यू। तो एफपीओ के माध्यम से जो है सो आप मुक्त परागित बीज वो स्वयं भी जो है सो आप पैदा कर सकते हैं। हमारे संस्थान के द्वारा मुक्त परागित विभिन्न सब्जियों में काफी अच्छी किस्में निकाली गई हैं, और जिन्हें की कई प्राइवेट सेक्टर में जो है इसकी मार्केटिंग भी की जा रही है, और हमारे कई किसान भाई उसे उत्पादन करके जो है स्वयं के लिए जो है वो बीज भी तैयार कर रहे हैं। तो अगर आपका एफपीओ है तो आप हमारे यहाँ कभी भी संस्थान में आप आए, हम आपको जो है बताएंगे कि बीज उत्पादन के लिए किन किन बातों की ध्यान रखनी पड़ती है, और उसके उपरांत आप बीज यहाँ से खरीद सकते हैं, खरीद के और उसे आप लगाएं। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि कभी भी कोई भी बीज, क्योंकि सभी संस्थान हो या कोई भी कंपनी हो, सभी कहते हैं कि हमारी ये बीज या हमारी चीजें अच्छी हैं, मगर मैं आपको कहूंगा कि पहले आप उसे लेकर एक छोटी मात्रा में, एक छोटे स्तर पे आप उसे लगाएं। अलग अलग किस्मों को आप लें, किसी भी संस्थान से आप ले रहे हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर से, और खुद जज करें कि क्या वो आपके क्षेत्र में आपके लिए जो है सो वो बेहतर है, आपकी एफपीओ के लिए वो बेहतर है, क्योंकि आप एफपीओ के थ्रू मार्केटिंग भी करते हैं। तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि नहीं वो बेहतर है, तो आप फिर जो है सो उसको लार्ज स्केल पे जो है सो आप जाइए, बीज उत्पादन करवाइए और अपने एफपीओ के सभी मेंबर्स को जो है उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सो आप देखेंगे कि कैसे जो है सो बीज की, क्योंकि अगर हम खेती की बात करते हैं तो सबसे अहम चीज आती है बीज, और अगर बीज आपका जो है सो बढ़िया है तो मानिए कि आधी खेती तो वहीं पूरी हो गई। तो उसके लिए जरूरी यही है कि आप लगाएं और हमारे संस्थान से जुड़ के ले सकते हैं। जहां तक प्रोसेसिंग की बात है, क्योंकि जब जो सो मार्केट में ग्लट पीरियड आ जाती है तो उस समय जो है सो फसल की जो है सो अच्छी कीमत नहीं मिलती, तो जरूरत है कि हम उसे जो है सो प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में भी उसमें यह है कि आप कभी भी आके हमारे संस्थान से सलाह ले सकते हैं। यहाँ पे हम आपको जो है जानकारी देंगे, तकनीक भी देंगे,
और कुछ हमारे संस्थान के द्वारा जो है सो तकनीकें विकसित की गई हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि हरी चिली के जो है सो पाउडर की बात करते हैं, ग्रीन चिली पाउडर, जिस समय जैसे मार्केट में जो है सो, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर तो आपने बहुत देखा होगा मार्केट में आज भी जो है उपलब्ध है, लेकिन ग्रीन चिली पाउडर जो है सो वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो आप ग्रीन चिली, जिस समय जैसे चिली की रेट जो है सो काफी कम हो जाती है मार्केट में, तो उस समय आप उसके जो है सो ग्रीन चिली पाउडर बना सकते हैं। लौकी वगैरह जैसे है या करेले हैं या दूसरे चीजों के जो है सो जितने भी जो है सो आप कर सकते हैं, उसको जो है सुखा करके ड्राई भी बना सकते हैं, उसके पाउडर भी बना सकते हैं। आजकल जो है सो इंस्टेंट जो है सो खीर मिक्स वगैरह भी जो है सो बनते हैं। कोहरा जो है, जिसको पंपकिन हम कहते हैं, कोहरा अगर है, अब उसके जो है सो आप प्रोसेस में जो है सो हलवा बना सकते हैं, उसके पाउडर बना सकते हैं। तो इस तरह तमाम सारी प्रोसेसिंग की चीजें हैं। वो आपको देखना है कि आपके खेत में, आपके जो है सो क्षेत्र में जो है किन किन सब्जियों की जो है सो ज्यादा उत्पादन हो रही है और कब कब जो है सो किन किन सब्जियों की जो है सो मार्केटिंग कम हो पा रही है, रेट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप हमारे संस्थान से कभी भी आके जो है आप संपर्क कीजिए, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, आपको सभी चीजें बताई जाएंगी। इसके साथ साथ जो है सो हमारे संस्थान में जो है तो एक जो है सो एबीआई यूनिट है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन यूनिट है। आप उसके जो है सो मेंबर्स बन सकते हैं, एनुअल मेंबरशिप होते हैं, और उस मेंबर्स में जो है सो हम आपको जो है सो फिर पूरे जो है सो गाइड हम करेंगे कि आप जो भी प्रोसेसिंग और सीड प्रोडक्शन या जो हम एंटरप्रेन्योर की हम बात करते हैं, आज जो हम बात कर रहे हैं, उनके बारे में जो है सो हम आपको और डिटेल से हम बताएंगे, और साथ में हम आपको मदद भी करेंगे किसी तरह के प्रशिक्षण लेने में, किसी प्रकार के प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। इन सभी चीजों में जो है सो आपको मदद करेंगे अगर आप हमारे एबीआई के मेंबर हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं विकास जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिला हो, क्योंकि आपने बड़े संक्षिप्त रूप में, बड़े डिटेल्ड विस्तृत रूप में आपने बताया किस तरह से आपकी संस्थान मदद करती है, क्योंकि आपकी संस्थान भारत में एक पायनियर इंस्टीट्यूट है जो कि सब्जियों की शोध तथा सब्जियों की बीज उत्पादन एवं सब्जियों से जुड़े हुए सारे कृषि के आयाम हैं उस पर काफी जो है कार्य करती है। तो हमारे एक जो है किसान भाई है रुद्र प्रताप सिंह बिसेन जी, जो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे बड़े प्रबल व्यूअर हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के द्वारा बहुत सी उन्नतशील किस्मों का विकास किया गया है, लेकिन सामान्यतः जो उपलब्धता की थोड़ी सी समस्या हो रही है, कृपया इन किस्मों की उपलब्धता के बारे में मार्गदर्शन करें। जी डॉक्टर साहब। साथियों, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा दोनों तरह की किस्में, जैसे कि हमने बताया आपको, मुक्त परागित और संकर या हाइब्रिड सीड, दोनों तरह की सीडें जो है सो यहाँ से विकसित की गई है। लेकिन किसान भाइयों को हम अक्सर सलाह देते हैं मुक्त परागित के लिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मुक्त परागित में तो इसका बीज किसान भाई स्वयं बना सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें कि इस समय लगाने के लिए जो है सो अभी जो है सो बरसात आ गई है, और इस समय जो है सो खरीफ वाली सब्जियां जो है, जैसे कि अगर हम लतर वाली सब्जियों की हम बात करें तो इसमें लौकी है, कोहरा है, नेनुआ है, ये सब करेले हैं, ये सब चीज आप लगा सकते हैं। और संस्थान के द्वारा कई अच्छी किस्में निकाली गई हैं। जैसे कि अगर हम लौकी में बात करें तो लौकी में काशी गंगा जो है सो काफी अच्छी किस्म है, काशी बहार है, ये काफी अच्छी किस्म है जिसको किसान भाई हमारे लगा सकते हैं। अगर हम नेनुआ की बात करते हैं तो काशी दिव्या है, काशी जो है सो स्वामी है, सौम्या है, काशी सौम्या, काशी रक्षिता, ये सब काफी अच्छी किस्में हैं जिसे हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। कुमरे की अगर हम बात करते हैं तो काशी हरित साथियों जो है सो हमारे यहाँ की बहुत एक पॉपुलर वैरायटीज है, और ये सभी मुक्त परागित की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे कि आप इसके बीज आप बना सकते हैं। काशी हरित जो है सो ये छोटी कुमरी जो होती है, छोटी वाली जो है, जिसके कि औसतन वजन जो है सो ये लगभग 2 से 2.5 किलो तक होता है, कुछ जो है सो 1.5 किलो तक भी जो है सो आ जाते हैं, लेकिन 2 से 2.5 किलो का औसत इसका जो है सो वजन होता है, और इसकी मांग काफी ज्यादा है मार्केट में। और इसे आप जो हरे में भी जो बेच सकते हैं या फिर पकने के बाद भी जो बेच सकते हैं। इसी तरह जो है सो इस समय आ गया है, जैसे कि अगर हम टमाटर, बैगन, मिर्च की हम बात करते हैं तो टमाटर में काफी अच्छी किस्में जो है सो हमारे संस्थान के द्वारा विकसित की गई है, जैसे कि काशी अमन, काशी आदर्श है, काशी विशेष है, काशी अमृत है। साथियों, टमाटर में जो है सो एक समस्या आती है अक्सर जो है, जिसको हम कहते हैं टीएलसीवी या टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ये बहुत बड़ी समस्या आती रहती है। और हमारे यहाँ से जो काशी अमन है, काशी आदर्श, काशी विशेष, इसमें इस रोग के प्रति प्रतिरोधी क्षमता है।
तो इससे यह है कि आप अगर जो है लगाते हैं तो इसमें बीमारियां जो है सो ये कम लगती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायरस जो है, विषाणु कभी भी जो है सो पौधे में जो है सो लगते हैं तो वो जो है सो अचानक जो है सो नहीं आते, वो 1 या 2 पौधे से उसकी शुरुआत होती है। और अगर शुरू में ही जो है सो आप उसको अगर रोक लेते हैं तब तो सही है, मैनेजमेंट आप कर लिए, अन्यथा वो पूरे धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाते हैं और उसके बाद उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप इस तरह के टमाटर की किस्में लगाते हैं तो ये काफी अच्छी किस्में हैं। इस तरह बात करते हैं अगर हम चिली में, मिर्च जिसको हम कहते हैं, मिर्च में हमारे यहाँ से निकाली गई काशी अनमोल बहुत ही पुरानी और काफी अच्छी किस्म है। और काशी अनमोल को जो है सो हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो है सो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जब हम कृषि उद्यमी की हम बात करते हैं कि आप जो है सो अपने आप को किसान से हटकर आप कृषि उद्यमी की ओर ले जाएं, तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफे की। मिर्च में साथियों एक जो है सो जो आज तक जितने भी मिर्च होते हैं आप लगाए होंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें कई फ्लसेज आते हैं, कई पिकिंग उसके होते हैं, लगभग 5-6 पिकिंग जो है सो लोग करते हैं। और पहले में जो है कुछ कम आते हैं पिकिंग में, दूसरे में थोड़ा सा बढ़ते हैं, तीसरे में आगे बढ़ते हैं, इस तरह जो है। और उसको लगाते हैं इस समय आप, जो कि जून जुलाई में, और ये जो है सो चलता है आपको जो है सो जाके जो है सो ये अप्रैल मई तक चल जाता है। यानी कि आपके 2 सीजन जो है सो वो खत्म हो जाते हैं, एक जो है सो खरीफ और दूसरा जो है सो आपका रबी, दोनों सीजन मिला के एक मिर्च के जो है सो फसल आपके बनते हैं। लेकिन जो हमने बात की आपको काशी अनमोल की, काशी अनमोल हमारी एक ऐसी किस्म है कि जिसको कि आप जो है कि अगर इस समय आप लगाते हैं तो लगाने के बाद इसमें क्या है कि शुरू के जो पहले 2 फ्लश जो आते हैं, पिकिंग जब होते हैं, तो उसमें लगभग पूरे जो है सो जो पोटेंशियल होते हैं पौधे की जो है उसके लगभग 65-70% जो है सो एक साथ आ जाते हैं पहले 2 पिकिंग में ही। तो और ये दोनों पिकिंग कब कर सकते हैं आप इसको? दिसंबर के माह में। तो दिसंबर महीने में जो है सो आपकी जो है सो दोनों पिकिंग हो जाती है, लगभग जो है सो 65 से 70% जो है सो इसकी क्षमता से जब हार्वेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि आप 30% के लिए रुकिए मत, मिर्च के पौधे को उखाड़ दीजिए और हटाकर उसमें जो है सो आप गेहूं लगा दीजिए। दिसंबर में, दिसंबर के आखिरी में आप गेहूं लगा देंगे तो मार्च तक जो है सो आपको जो है सो गेहूं की फसल मिल जाएगी। और जब आप दोनों 65-70% मिर्च, हरी मिर्च और पूरी फसल जो है सो आप गेहूं की, अगर दोनों के जो है सो अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स जो है तो वो कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है बशर्ते कि जो है सिर्फ एक मिर्च की फसल से। तो इसलिए काशी अनमोल काफी अच्छी है। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड्स वगैरह भी हमारे यहाँ से निकाली गई हैं, जैसे कि काशी रत्ना वगैरह है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप काशी अनमोल को जो है सो आप बढ़ा सकते कर सकते हैं। इसी तरह जैसे अगर हम बात करते हैं बैगन में, तो बैगन में काफी उत्तम जो है सो काफी गोल वाले में जो है सो हमारी वैरायटी है जिसको कि आप लगा सकते हैं। काशी तरु जो है सो वो हमारे लंबे वाली जो सो वैरायटी है जिसको कि आप ले सकते हैं, और दोनों ही मुक्त परागित है जिसके बीज भी आप बना सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी सब्जियों की है समय आप उसे लगा सकते हैं, उसके मुक्त परागित बीज को जो है सो आप बीज से बीज, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि पहले आप उसको लगाइए, लगा के उसके इकोनॉमिक्स देखिए, अपने से उसकी जो है सो क्वालिटी को आप जज कीजिए, और उसके बाद जितने भी लार्ज स्केल में आप लगाना चाहते हैं उसको लगाइए। बीज उत्पादन करना चाहते हैं बीज उत्पादन कीजिए, और एटलीस्ट अगर आप कॉमर्शियली बीज उत्पादन नहीं करना चाहते हैं तो मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि आप स्वयं के लिए जो है सो बीज जरूर बनाएं। अगर आप 2 लौकी भी अगर रख देते हैं तो उससे पर्याप्त बीज आपको मिल जाएगा। नेनुआ जो है सो अगर आप जो है सो 2-3 पौधे को छोड़ दे रहे हैं तो नेनुआ से पर्याप्त आपको मिल जाएगा। भिंडी की जो है सो इस समय लगाने की काफी ज्यादा है। भिंडी जो है सो हमारे यहाँ से अच्छी वैरायटी है, उसमें भी समस्या आती है YVMV की, येलो वेन मोजाइक वायरस की जो, और उसके प्रतिरोधी भी जो है हमारे यहाँ किस्में हैं, काशी क्रांति है और काशी प्रगति है। तो इसको भी जो है सो आप लगा सकते हैं। ये दोनों ही मुक्त परागित है, आप इसके बीज स्वयं बना सकते हैं। इसी तरह जो है सो अगर लोबिया की हम बात करते हैं, लोबिया जो है सो बहुत ही प्रचलित, आप देखते हैं कि अक्सर लोग लगा देते हैं लोबिया जो है वो चढ़ाने वाली, जिसमें कि आपकी लागत बढ़ जाती है। हमारे यहाँ की लोबिया है वो बौनी किस्मों की है, उसमें जो है काशी उन्नत है, काशी कंचन है, काशी निधि है। और जैसे कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ उद्यमिता की ओर बात करता हूँ, तो इसमें जो है मार्केट को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको मार्केट पता है तो मैं कहूंगा कि ये लोबिया जो है एक बहुत ही बेहतर फसल है मार्केट के लिए, क्योंकि इसके लगाने का जो समय है वो जो है सो हमारे जो है उत्तर भारत में जो है आप इसे जो है फरवरी माह से लेके अगस्त तक कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय लगा सकते हैं। आपको सिर्फ मार्केट का ध्यान रखना है
कि किस समय मार्केट में हमको रेट ज्यादा मिल रहा है। जहां भी आप मार्केटिंग करते हैं, लोकल हो, डिस्टेंट हो, जो भी मार्केटिंग करते हैं, आपको जी अगर डॉक्टर मार्केट की कीमत की अगर जानकारी है तो आप जो है सीधे जो है इसको जो है 2 महीना पहले, क्योंकि 55 से 60 दिन में फलत इसकी जो है लोबिया की तैयार हो जाती है और आप बाजार जा सकते हैं। तो लगभग 2 महीना पहले अगर मार्केट में आपको मालूम है कि जुलाई माह में जो है मार्केट में हमको ज्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है, उससे 2 महीना पहले आप इसके जो लगाएं और 2 महीने के बाद आप मार्केट में जा सकते हैं। तो ये जी एक डॉक्टर बहुत अच्छी वैल्यूबल क्रॉप है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब आपने बड़े ही संक्षिप्त रूप में कहा और बताया कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं सब्जियों की जो कि किसान भाई आपके संस्था से जुड़ के उसका बीज उपलब्ध कर सकते हैं तथा स्वयं बीज उगा सकते हैं। डॉक्टर साहब 51 मिनट हो चुके हैं, समय का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, तो इसको देखते हुए मैं बस अपने एक और सवाल लूंगा और फिर मैं अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ूंगा। डॉक्टर सुशील कुमार राय हैं जो कि हमारे बड़े ही प्रबल व्यूअर हैं और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं और कई किसानों के प्रश्नों को सम्मिलित करके वो यहाँ सवाल पूछते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई सब्जी किसानों की और उनके सब्जी उत्पाद की और उन्हें कौड़ी का भाव मिला, इस पर मार्गदर्शन दे डॉक्टर साहब। जरा सा इस पे संक्षिप्त रूप से डॉक्टर साहब मुख्य बिंदु को जो है बताते हुए इनके सवाल का जवाब दें। साथियों, ये महामारी पे तो किसी का वश नहीं है और इससे न सिर्फ हमारे जो है किसान भाइयों को बल्कि और भी विभिन्न इंडस्ट्रीज और संस्थाओं को हम कहेंगे कि नुकसान हुआ है। लेकिन जहां तक बात हमारे सब्जी उत्पादकों की जो है, तो इसमें जो है अगर जो है ज्यादा उत्पादन हो रही है तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप उद्यमिता की ओर जा रहे हैं तो प्रोसेसिंग की तरफ जो है, अगर हमारे गांव में ही अगर एक छोटे छोटे समूह बनाकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको हम कहते हैं या एफपीओ के माध्यम से जो है अगर प्रोसेसिंग में जो है आप इसकी तरफ अगर बढ़े होते पहले से तो ये नुकसान उतना नहीं होता, क्योंकि समय हमारे पास था कि अगर जो है हम मार्केट से अच्छी रेट हमें नहीं मिल रही है तो हम प्रोसेसिंग की ओर जाए, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टमाटर की, सबसे ज्यादा हमने देखा कि टमाटर जो है कई क्षेत्रों में लोग ने टमाटर जो है उसे फेंक दिए, उसे कुछ प्राइस नहीं मिल रहे थे, लगभग ₹1 किलो जो है टमाटर जो है जा रहे थे मंडी में। वैसी स्थिति में अगर आप उसे जो है प्यूरी बना लिए होते और उसके स्टोर कर दिए होते तो बाद में आप उसे जो है प्यूरी को जो है या तो आप डायरेक्ट भी जो है मार्केटिंग कर सकते थे या उसके सॉस और केचप बनवा सकते थे, या फिर जो है दूसरे जो है उसके पाउडर फॉर्म में भी आप ला सकते थे। तो इस तरह प्रोसेसिंग जरूरी है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ उद्यमिता की कि अगर आपके जो क्षेत्र में और आपके युवाओं जो है आप युवा हैं, अगर आप लोग जो है एक समूह बनाकर प्रोसेसिंग में अगर काम करते होते तो जो नुकसान आपको कोविड में जो है फसलों का उठाना पड़ा शायद वो ना उठाना पड़ता। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि अब आत्मनिर्भर होना है आपको और स्टार्टअप की बात करते हैं, तो इस तरह जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बड़े ही अच्छे जो है शब्दों पे आपने कहा, एक जो है विस्तृत वे में आपने कहा कि इसका प्रसंस्करण, कोई भी सब्जियां हैं उनका जो है प्रसंस्करण काफी जो है आवश्यक है। यदि प्रसंस्करण उसका कर लिया जाता, प्रोसेसिंग कर लिया जाता, जो नुकसान हमारे सब्जी के किसान भाइयों को हुआ है उनको ना उठाना पड़ता। तो डॉक्टर साहब सवालों की फहरिस्त तो काफी लंबी है। रोहित वर्मा जी ने भी पूछा है, पूर्वेश जोगानी जी ने पूछा है, दया श्रीवास्तव जी, समय के अभाव के कारण क्षमा करें रोहित जी, कुशवाहा जयवीर सिंह जी, शायद आपके सवालों हम नहीं उठा पाएंगे, परंतु आपके जो भी सवाल हैं हम ये वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर आपको इस पेज में आपके जवाब मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की ओर, क्योंकि समय सीमा को देखते हुए 55 मिनट हो चुके हैं और करीबन 25 से 30 लोग अभी भी जुड़े हुए हमारे साथ। आपने कई बिंदुओं पे काफी चीज कवर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि सब्जियों की खेती में जो उद्यमिता के नए नए आयाम हैं, अवयव हैं, उनको कवर करें तथा विपणन, इनका विपणन किस तरह से किया जा सके, संक्षिप्त रूप में मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन करें। साथियों, जब हम उद्यमिता की बात करते हैं और वो भी सब्जियों में, तो सबसे अहम जो है सो चीजें हैं कि कई प्रकार से हम सब्जियों में उद्यमिता कर सकते हैं। जैसे कि एक तो फ्रेश वेजिटेबल्स की हमने पहले भी चर्चा किया कि आप फ्रेश जो है फ्रेश वेजिटेबल्स जो है आप सब्जियां जो है उगाकर आप उद्यमिता के विकास कर सकते हैं। मार्केट में जो है आप उसे बेच सकते हैं समूह बनाकर या एफपीओ के थ्रू। इसके साथ साथ जो है आप बीज उत्पादन में काम कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि अगर आप मुक्त परागित बीजों की ओर अगर जाते हैं, सब्जियों की जो हमारे संस्थान के द्वारा भी और दूसरे भी संस्थानों के द्वारा कई जो है मुक्त परागित बीज हैं, उसे भी आप समूह में या कम से कम अपने लिए आप बीज उत्पादन कर सकते हैं।
एक सिर्फ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और ये संस्थान आपको प्रशिक्षण उसके लिए देगी। इसके साथ साथ प्रोसेसिंग में जो है सो आप उद्यमिता का विकास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि कई तरह से जो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसको जो सुखा करके आप कर सकते हैं, उसके जो टोमेटो वगैरह है तो उसके प्यूरी वगैरह है, उसके केचप है, सॉस वगैरह है, ये सब आप बना सकते हैं। पिकल्स वगैरह बना सकते हैं, एक समूह बना करके और उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है सो आप रेडी टू ईट जो है सो कई जो है सो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं प्रोसेसिंग में जो है, जैसे कि आप जो है सो लौकी के खीर वगैरह का हो गया या दूसरे जो है सो कई ड्रिंक्स वगैरह हैं, वो सब चीजें आप अवेलेबल करवा सकते हैं। और इसके लिए भी संस्थान जो है सो हमेशा जो है सो आपको तैयार है सारी तकनीकी ज्ञान देने के लिए। साथ ही साथ जो है सो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नर्सरी, जो पौधों की नर्सरी की हम बात करते हैं, नर्सरी जो है सो एक बहुत बड़ा जो है सो आज जो है एक विकास हो रहा है उद्यमिता की। और इसमें जो नर्सरी में यह है कि आप या तो सिर्फ जो है सो पौधे, अगर आपके पास छोटी जमीनें हैं, आज क्या है कि हमारे जो किसान भाई हैं अगर जिनके पास छोटी जमीन भी है, लगभग 1 बीघा 2 बीघा अगर जमीन भी है, तो वो उस पर जो है सो खेती करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप नर्सरी की ओर जाएं, विभिन्न सब्जियों की जो है सो आप नर्सरी पौधे तैयार करें और उसे जो है सो आप बेचें, वो एक अलग ही जो है सो उसमें उद्यमिता की जो है सो आपकी जो है सो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगी। आप जैसे आजकल नर्सरी जो है सो पोल्ट्री में तैयार करते हैं, आप जैसे पोल्ट्री में तैयार कीजिए, और पोल्ट्री में जैसे तैयार आप करते हैं तो लगभग जो है सो बढ़िया जो आप कर रहे हैं तो 70 से 80 पैसे जो है, अगर हाइब्रिड आप तैयार कर रहे हैं तो एक पौधे के जो है सो आपकी जो लागत लगती है 70 से 80 पैसे। और अगर आप मुक्त परागित में जो कर रहे हैं, टमाटर है, बैगन है, मिर्च वगैरह की इसकी है, तो वो लगभग 50 से 60 पैसे पड़ते हैं। और इन पौधों को जो है सो आप बाजार में जो है सो वो बिक्री जो है वो जो है सो 1 रुपए से लेके जो है सो 3 रुपए तक जो है सो प्रति पौधे जो है सो इसकी बिक्री। तो आप सोच सकते हैं कि एक मार्जिन कितनी जो है सो आपको मिल रही है कि लगभग प्रति पौधे जो है सो आप पोल्ट्री में तैयार कर रहे हैं, 80 पैसे जो है सो आपकी लागत आ रही है, लगभग अगर 2 रुपए भी आपको औसतन मिलती है तो दुगुने की जो है सो आपको उसमें फायदा पड़ेगा। और समय सिर्फ जो है सो आपको 1 महीने का समय है, तो उसमें जो है सो आप कई बार जो है सो आप लगा सकते हैं पोल्ट्री में। जमीन पे भी जो है सो आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी के लिए जो है आप ध्यान रखेंगे कि नर्सरी की हमेशा चौड़ाई जो है वो 1 मीटर ही रखेंगे और उसकी लंबाई जितनी भी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारे किसान भाई वो उसके कोई जो है लंबाई चौड़ाई नर्सरी की रखते नहीं है, वो बीज उसमें छींट देते हैं। ये छिटकुआ विधि से जो है सो बीजों का काफी नुकसान होता है, क्योंकि बीज काफी कीमती है। इसलिए साथियों मैं सलाह दूंगा कि नर्सरी में अगर आप जो सो व्यवसाय कर रहे हैं तो या तो आप पोल्ट्री जो सो कीजिए, पोल्ट्री में तैयार कीजिए नर्सरी, या पॉली बैग में जो सो आजकल जो है सो जितने भी नतर वाली सब्जियां हैं उसके जो है सो पॉली बैग में हम तैयार करते हैं और फिर जो है सो उस पौधे को जो है सो हम लगा सकते हैं। परवल वगैरह है, परवल की जो है सो आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जब आप समतल में कर रहे हैं तो कभी भी समतल भूमि में जो है सो आप नर्सरी तैयार ना करें, उसे 1 मीटर चौड़ा और लंबाई अपनी आवश्यकता अनुसार जो है सो आप नर्सरी को जो है सो आप बनाएंगे और उसमें जो है सीधी सीधी लाइनें खींच के जो है आप लाइन से जो है सो एक एक बीज को जो है सो आप डालेंगे और फिर उसे जो है सो प्रक्रिया में जो है सो पौध जब आपकी तैयार होगी तो वो पौध जो है सो आपकी काफी स्वस्थ रहेगी और उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। तो आप नर्सरी में भी जो है सो एक व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है सो आप प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, विभिन्न जो है सो प्रोसेसिंग आयामों की जैसे मैंने बात किया। इसके अलावा ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं कि आजकल जो काफी ज्यादा डिमांड है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक खेती। तो जैविक खेती में भी जो है सो आप अपना जो है सो ध्यान केंद्रित करके इसके व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। जो हमारे फसल अपशिष्ट होते हैं, अक्सर हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि उन फसल अपशिष्टों को जो है या तो जो है सो खेत में ही जला देते हैं या कहीं फेंक देते हैं। आप उनको से जो है सो जैविक खाद बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट आप बना सकते हैं। इन सब की जो है सो जानकारी और प्रशिक्षण जो है सो विस्तृत जानकारी आप हमारे संस्थान से भी ले सकते हैं। तो इस तरह जो है आप जैविक खाद की भी जो है काम कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जो आजकल नियंत्रित दशा में जो हम बात करते हैं कि नियंत्रित दशा में जो है किस प्रकार जो है हम खेती करें, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी जो है सो आप बढ़िया जो है सो खेती कर सकते हैं। और उस स्थिति में जो है सो आपको जो है जब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करते हैं तो उसमें कोशिश करें कि हाई वैल्यू क्रॉप को हम लें, जिसमें कि हमको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जैसे कि अगर हम टमाटर ले रहे हैं तो टमाटर 2 तरह की होती है कि एक तो जो है सो आपकी डिटर्मिनेंट जिसको कि जो है कम बढ़वार होती है और एक इनडिटर्मिनेंट जो कि ज्यादा बढ़वार होती है। तो हम वैसे किस्मों का चयन करेंगे जो इनडिटर्मिनेंट हो, क्योंकि हमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जगह कम होती है और उसके भरपूर हमें प्रयास करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। खीरा उसमें हम लगा सकते हैं, घरकीन उसमें हम लगा सकते हैं जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है। चेरी टोमेटो हम उसमें लगा सकते हैं, कैप्सिकम हम उसमें लगा सकते हैं,
तो इस तरह इन फसलों को लेके जो है सो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है तो साथियों, इन सब चीजों के साथ जो है जब हम बात करते हैं मार्केटिंग वगैरह की, तो मार्केटिंग सबसे एक अहम हो जाता है कि हम मार्केटिंग कैसे करें। अगर हमारे ग्रामीण युवा हैं, अगर उनको जो है सो ये है कि खेती उनके पास नहीं है या वो खेती में नहीं करना चाहते हैं, तो वो मार्केटिंग में आए। और मार्केटिंग में ही अगर जो है सो वो पूरे जो है सो अपने क्षेत्र के या अपने गांव के लोगों से जो है किस तरह जो है सो कौन सी फसल की मार्केट में डिमांड है, कहाँ पे कैसी प्राइस है, उस हिसाब से जो है अगर वो अपने जो है सब्जियों को जो है सो अगर इकट्ठा वो करवाते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो ये भी एक जो है सो काफी अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप है। मार्केटिंग आप एफपीओ के थ्रू भी कर सकते हैं, छोटे ग्रुप बना के भी कर सकते हैं, या एक खुद जो है सो अपनी जो है सो मार्केटिंग आउटलेट भी बना सकते हैं, जहां से कि आप मार्केटिंग जो है सो कर सकते हैं। आज जो है सो सारे जो है देश के जो है सो हमारे जो है सो डिटेल्स जो है किस दिन किस मार्केट में क्या रेट है वो जो है सो उपलब्ध है। तो आप उसमें जो है आपको करना कुछ भी नहीं है, जिस क्षेत्र में भी आप है वहां से जो है उस मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जरूर निकालें। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि कोई भी कार्य जब भी हम कृषि उद्यमी की हम बात करते हैं, कृषि उद्यमिता की बात करते हैं, तो उसमें इकोनॉमिक्स जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं देंगे, उसकी लागत और मुनाफे पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपको नुकसान होगा, फिर आप में और एक आम किसान में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए आपको जब कृषि उद्यमी की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो उस तरह जो है सो आपको जरूरत यह है कि आप इकोनॉमिक्स का ध्यान रखेंगे। और उसमें जो यह है कि जब आपके क्षेत्र से जिस क्षेत्र में भी आप मार्केटिंग करना चाहते हैं वहां क्या लागत पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या पड़ रहा है, उन सबको जो है सो आप जोड़ के फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ मार्केटिंग करें। तो इस प्रकार कई जो है सो चीजें हैं मार्केटिंग करने के लिए, जो सो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी चीजें हैं प्रॉपर जो है सो पैकेजिंग हो, जिससे कि लॉसेस कम हो। क्योंकि कई बार जो है सो हमारी छोटी सी लापरवाही से जो है वो कई बार लॉसेस काफी ज्यादा हो जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। तो इसलिए इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और बढ़िया से जो है सो आप आपको किसी उद्यमी जो है सो बनाते हुए जो है एक नई दिशा की ओर आप बढ़ेंगे। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही विस्तृत रूप में कहा कि किन किन मुख्य बिंदुओं का ख्याल रखे किसान भाई एवं हमारे जो ग्रामीण युवक है, ताकि आने वाले समय पे उन्हें जो कृषि उद्यमी बनने में सहायक हो, तथा कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है जो कि हमारे उद्यमी भाई उसको ध्यान में रखते हुए, तथा आगे विपणन, क्योंकि विपणन एक ऐसी मार्केटिंग एक ऐसी चैलेंज है, एक ऐसी गुत्थी है जो बड़े बड़े कंपनियां आजकल स्ट्रगल कर रही हैं करने में। तो यदि हम किसान उत्पादक संगठन की बात करें तो वो तो अभी काफी नए स्टेज में है, जिसको बोलते हैं काफी नेसेंट स्टेज में है। परंतु किसान भाई यदि जरूरत को समझ के, ये जरूरी है कि किसी भी जगह की पेन पॉइंट, उसकी जरूरत को समझ के, आवश्यकता को समझ के, यदि वहां पे किसान भाई उस चीज की उत्पादन, उस चीज के ऊपर उद्यमी बने, तो निश्चय ही उसको विपणन करने भी उसकी आसानी होगी। क्योंकि जहां जरूरत होती है वही उसको उसके भाव तथा उसकी मूल्य प्राप्त होता है। तो डॉक्टर साहब, 1 घंटे 5 मिनट हो चुके हैं। आपने कई जो है आज हमारे व्यूअर्स को सब्जियों एवं सब्जियों के द्वारा किस तरह से उद्यमिता विकास कर सकते हैं, तो चलते चलते मैं चाहता हूं अब आप जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो सफलता की कहानियां हैं, वो आप जरा सा हमारे किसान भाइयों को शेयर करें, तथा आप अपने क्लोजिंग कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। जी डॉक्टर साहब। किसान भाइयों और साथियों, सफलता की कहानी ये कहानी नहीं होती है, ये सफलता होती है जो आप लिखते हैं। और सभी लोग, हर लोगों में कुछ ना कुछ सफलता है, बस आवश्यकता है कि हम उन सफलताओं को पहचानें और उसे रिपीट करें। अक्सर क्या होते हैं कि हम सफलताओं को भूल जाते हैं। मैं कई उदाहरण आपको देना चाहूंगा साथियों कि किसान जो है अगर एक उद्यमी की ओर बढ़ते हैं, अपने आप को कृषि उद्यमी समझते हैं, तो किस प्रकार उनकी एक बदलाव जो है उनके इनकम में, उनकी जो सो लाइवलीहुड में आती है। आपके एफपीओ की जो है सो हमारी काफी जो है सो बात हो रही है, और एफपीओ के मैं उदाहरण दूंगा एक शिवांश फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी गाजीपुर में। और वहां के लोग ने मिर्च की खेती पर ध्यान दिया, सब्जियों की खेती के साथ साथ, और उन्होंने ये देखा कि मार्केट में किस तरह, क्योंकि मिर्च की कई जैसे किस्में होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो उन्होंने मार्केट के हिसाब से मिर्च को जो है सो पहचाना, और उसके बाद लार्ज स्केल पे जो है सो उसकी जो है सो
एक साथ मिलकर जो है, क्योंकि साथियों जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो कोई भी जो है सो फसल जो है जब तक आप लार्ज स्केल पे नहीं पैदा करेंगे तब तक आप उसको मार्केटिंग जो है सो नहीं कर सकते हैं बढ़िया से। क्योंकि जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में जो है सो अगर फसल उत्पाद है तभी आप कहीं भी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं रेट को लेके, या उसकी अच्छी कीमत की उम्मीद कर सकते हैं। और उस एफपीओ के थ्रू जो है ये है कि उन लोग न सिर्फ लोकल और डिस्टेंट मार्केट में अच्छा कीमत जो है सो विगत कई वर्षों से प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अब जो है सो वो एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। और अभी हाल में ही जो है सो मिर्च उन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं दूसरे देशों में, यूएई में जो है सो किए हैं, और कई जो सो अलग अलग देशों में जो है सो किए जा रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने कई और सब्जियां भी जो है दूसरे जो है सो देशों में जो है सो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है सो एक किसानों की जो है सो बढ़ती हुई जो है सो दिशा में कार्य करने के किस प्रकार उद्यमी। उसी प्रकार आजमगढ़ के जो है हमारे एक साथी हैं किसान, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में उन्होंने जो है सो काम करना शुरू किया और उन्होंने शिमला मिर्च को जो है सो वो अपनाया, जबकि वो एक व्यवसाय से जो है सो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, छोड़ के जो है सो फिर वो कृषि में आए और नियंत्रित दिशा में जो है सो वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो है उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रुचि दिखाई और उसके बाद हमारे संस्थान के सहयोग से जो है वो आगे बढ़े। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ शिमला मिर्च में जो है जो कि लगभग 4-5 महीने की जो है सो वो पूरी थी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करके, और दिल्ली मार्केट जो है सो उन्होंने जो है सो अपनाया उसे। रोज जो है सो उसे जो है सो तोड़ते थे, अपना उसके जो है सो पैकेजिंग होती थी और उसके बाद बाई ट्रेन जो है यहाँ से दिल्ली जो है सो वो भेज देते थे। दिल्ली उनको जाने की जरूरत नहीं होती थी, वहां के व्यापारियों से उनकी संपर्क थी जो कि उस ट्रेन से जो है सो शिमला मिर्च जो है सो वो निकालते थे, मार्केट में बेचते थे और फिर इनको जो है सो बैंक में जो है इनकी कीमतें जो है दे दी जाती थी। और इस प्रकार जो है सो उनके पास 1 एकड़ के सिर्फ जो है सो एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर से जो है सो उन्होंने जो है सो 2 लाख रुपए जो है सो सिर्फ एक सीजन में जो है शिमला मिर्च से जो है सो उन्होंने कमाया। नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार साथियों जो है सो आप कई और जो है सो उदाहरण है, आपको आगे बढ़ना है कि किस प्रकार हम जो है सो ज्यादा से ज्यादा। इसी प्रकार जैसे कि लोबिया की हम बात करते हैं, बोरा की जैसे हमने बात की है कि लोबिया जो है सो आप कभी भी लगा सकते हैं मार्केट के हिसाब से है। यही हमारे एक किसान जो है मिर्जापुर में, उसने जो है सो लोबिया से जो है सो करीब 1.5 हेक्टेयर एरिया में जो है सो उन्होंने लोबिया लगाया था और लोबिया की कुल जो है सो फसल अवधि जो है वो सिर्फ जो है सो 3-3.5 महीने की रहती है। और 3-3.5 महीने में जो है सो उसने जो है सो लोबिया की जो है सो 1.5 हेक्टेयर में लगा के जो है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की उसके जो है नेट प्रॉफिट जो है। तो इस प्रकार जो है सो आप कोई भी खेती जो है सो हम नहीं कह सकते हैं कि वो नुकसानदेह है या कम जो है सो उसमें जो है सो हमें फायदा होती है। आवश्यकता है तो हमें अपनी सोच बदलने की और किस प्रकार जो है सो हम एक उद्यमी बने और इसके एक खेती न समझ के एक व्यवसाय समझे। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े तथा 1 घंटा 8 मिनट के शो में कई महत्वपूर्ण विषयों पे बिंदुओं पे चर्चा की तथा किस तरह से किसान भाई कृषि को कृषि व्यवसाय तथा कृषि उद्यमी बन के अग्रप्रेन्योर बन के न कि खुद का विकास करे तथा राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दे, इस पे आपने खास चर्चा की। सभी किसान भाइयों की तरफ से, सभी व्यूअर्स की तरफ से, मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आगे भी हम ऐसे ही आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। आशा करते हैं आपको भी ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा होगा और आगे भी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के हमारे किसान भाइयों को नॉलेज डिसेमिनेशन, नॉलेज से एम्पावर करेंगे। धन्यवाद सिद्धार्थ जी और धन्यवाद हमारे सारे व्यूअर्स और किसान भाइयों। उम्मीद है कि पुनः हम जल्द जुड़ेंगे आपसे और फिर चर्चा होगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर नीरज सिंह आज हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने सब्जियों के द्वारा किस तरह से उद्यमिता विकास किया जा सकता है तथा सब्जियों की खेती में एक नए आयाम के साथ किसान भाई आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इस विषय पे आज हमने चर्चा की। आशा करते हैं जो आज का विषय जिस पे हमने चर्चा की आपके लिए लाभान्वित रहा और एवं सारे व्यूअर्स, सारे किसान भाई जो भी हमारे साथ आज इस लाइव सेशन में जुड़े थे, जिन्होंने कमेंट किया, सवाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। आशा करते हैं हमारे एक्सपर्ट ने उन सभी प्रश्नों का उचित जवाब दिया। जिन किसान भाइयों के सवाल समय सीमा को देखते हुए हम नहीं उठा पाए, हम वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर उन सभी सवालों को हम उसका उत्तर जरूर देंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने
किसान भाइयों को, अपने फेलो फार्मर्स को, दोस्तों को, अन्य किसानों को हमारे इस लाइव शो के बारे में बताएं, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुबह 11 बजे जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा अच्छी जानकारी हम आप तक, घर घर तक, हर किसान तक पहुंचा सके। क्योंकि इफ्को किसान का यही है सपना, सफल समृद्ध रहे किसान अपना। इसी के साथ आज के विषय को समाप्त करते हुए मैं लेना चाहूंगा आपसे आज्ञा। कल सुबह 11 बजे एक नए विषय के साथ, नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।